राधा स्वामी जी। आद निरंजन प्रभु निरंकारा, सब मही वर्तय आप निरारा। वरनु जाति चीनहु नहीं कोई, सब हुक्म सृष्टि उपायदा। सत्संग के वचन। यह 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द है। हमें चाहिए कि सत्संग में आकर वाणी पर विचार करें और देखें कि जो वाणी कहती है हम अपने आप को उस धारणा पर लाते हैं या नहीं। आदि निरंजन प्रभु निरंकारा, सब महि वर्तय आप निरारा। अंजन का अर्थ है माया और निरंजन का अर्थ है माया से रहित। कहते हैं वह सबका आदि और सबका अंत, माया से रहित मालिक है। अब सवाल पैदा हुआ कि दुनिया जन्म लेती है और मरती है, क्या वह भी जन्म लेता और मरता है? कहते हैं नहीं, वह लाफानी है, अमर है, सब में रहता हुआ भी सबसे निराला है। वरनु जाति चीनहु नहीं कोई, सब हुक्मय सिमट उपायदा। कहते हैं उस परमात्मा की ना कोई कौम है, ना कोई मजहब है, ना कोई उसका रंग रूप है, ना वर्ण है। वह ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वह सबका परमेश्वर मालिक है। सारी दुनिया को अपने हुक्म शब्द से पैदा करता है। जब उसका कोई वर्ण, कोई मजहब नहीं, फिर हम क्यों लड़ते हैं? मजहबों और वर्णों के पीछे क्यों भटकते हैं? गुरु नानक साहिब की तालीम हमें मजहबी भेदभाव से बाहर निकालती है। वह कहती है अंदर जाओ, मगर कोई सुनता नहीं। 184 जोनि सबाई, मानस कौ प्रभु दिय वडियाई। बाणी का एक एक लफ्ज करोड़ रुपए का है और दिल में धारण करने वाला है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सारी सृष्टि 84 लाख योनियों में बटी हुई है। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़ पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान पशु वगैरह। यह संसार 84 लाख योनियों का जेल खाना है। कहते हैं अगर कोई ऊंची से ऊंची पदवी, सबसे उत्तम योनि है तो वह मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म पाकर हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। इसके सिवाय 84 से निकलने के लिए और कोई जन्म नहीं है। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आई जाय दुख पाएगा। मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। यह ऊंची से ऊंची चोटी और ऊंची से ऊंची सीढ़ी है। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, बल्कि ऐसे ही गंवा दिया, तो फिर ये से 84 का चक्र तैयार है। 84 का चक्र भोगने के लिए लाखों करोड़ों साल चाहिए। क्या पता यह चक्र कब खत्म हो और कब बारी आए। फिर अगर मनुष्य जन्म किसी ऐसी जगह कौम में
मिले जिसे नाम की खबर ही नहीं, तो किस काम का। मगर अब हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, क्या ही अच्छा हो अगर हम इसी का फायदा उठा लें। यह उपदेश गुरु नानक साहिब का है। अगर मनुष्य जन्म न संभाला तो फिर गधा, कुत्ता, सुअर, घास फूस बनना पड़ेगा। कीता होवे तिसु किया कहिए, गुरुमुख नाम पदारथ लहिए। अब श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा जिसने यह दुनिया बनाई है, जैसे ऊंचे और परे से परे है, उसकी बड़ाई तो हमसे हो ही नहीं सकती। हमें चाहिए कि हम किसी गुरुमुख से प्यार करके गुरुमुख बन जाएं। अब सवाल पैदा हुआ कि हमें गुरुमुख बनाने के लिए वह क्या युक्त बताएगा। कहते हैं नाम की कमाई। वह परमात्मा नाम देगा, हम नाम की कमाई करेंगे। हमारी आत्मा पर पहले यह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर की स्थूल इंद्रियां हैं, जिनके जरिए हमारा इस स्थूल दुनिया से ताल्लुक है। जब नाम की कमाई करते हुए हम तुरिया पद या सहज दल कमल में जाएंगे, वहाँ सूक्ष्म गिलाफ और सूक्ष्म दुनिया है। जहाँ ब्रह्मा में जाएंगे, वहाँ कारण शरीर और कारण दुनिया है। जब हम पार ब्रह्मा या 10वें द्वार में जाएंगे, वहाँ अमृतसर है, जिसमें नहाकर न सिर्फ 3 शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण उतर जाते हैं, बल्कि सारे कर्म नाश होकर रूह निर्मल हो जाती है। संत सिर्फ दुनिया में आने जाने के लिए इसके प्रारब्ध कर्म रख लेते हैं। यहाँ हम एक सूरज की तरह मुंह नहीं कर सकते, मगर जब वहाँ पहुँचेंगे, हमारी रूह की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। और जब सचखंड में जाएंगे, रोशनी 16 सूरज की हो जाएगी। जो सचखंड पहुँच गया, वह गुरुमुख बन गया। 10वां द्वार संतों की तीसरी और सचखंड 5वीं मंजिल है। इसी को मुसलमान मकामे हक कहते हैं। सचखंड पहुंचकर गुरुमुख को जो ताकत हासिल हो जाती है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, गुरुमुख कोटि उधारदा, भाई दे नावे एक कड़ी। गुरुमुख में इतनी ताकत हो जाती है कि अपने कमाए हुए नाम की एक कड़ी देकर करोड़ों जीवों को सचखंड ले जा सकता है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। गुरुमुख की गति बड़ी ऊंची है। एक गुरुमुख आता है, करोड़ों जीवों को नाम देकर सचखंड ले जाता है। इसीलिए गुरुमुख गुरु साहिब कहते हैं कि आप नाम की कमाई करके परमात्मा से मिलो और गुरुमुख बन जाओ। ना सिर्फ आप ही तरो, बल्कि सारी दुनिया को भी साथ ले जाओ। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति
उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राधा स्वामी जी।